आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक यही है आज की वीडियो का कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। आज जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्यों किया जाता है। भाई ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब तक ये प्रॉब्लम थी कि सर हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो आपको प्रोवाइड की है, उसमें मैथमेटिक्स पढ़ने का रीजन बताया है कि बिना मैथमेटिक्स के कुछ है ही नहीं। भाई आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अभी आप मेरे क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझे। स्टूडेंट कह रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो जैसे कोई हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx 2x हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है कि आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x हो गया। भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आप डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है इसकी करने की भाई, और जो कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, क्या मिल रहा है आपको। ये है अभी आप मेरे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नहीं समझे। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर। यहाँ देखिए मेरे पास ये कोई गिलास है हमारे पास। देखिए ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, गिलास है, इसमें प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, न तो वो नमकीन है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर भरा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने चीनी मिला दिया, चीनी डाला तो ये पानी क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मीठा पानी हो जाएगा। बिल्कुल सर मीठा पानी हो जाएगा, ठीक है, मीठा पानी हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब यही गिलास है, मैंने क्या किया, इसके अंदर ये गिलास है, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डाला नमक, क्या डाला, नमक, सॉल्ट डाल दिया, नमक डाला। तो आप बोलेंगे सर अब इसमें चेंज क्या होगा। आप बोलेंगे इसमें चेंज बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, खारा पानी हो जाएगा। कैसे पानी हो जाएगा, खारा पानी हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया, इसी के अंदर मैंने अब आगे किया, मैं डाला मिर्ची डाल दिया, क्या डाल दिया, मिर्ची, तो कैसे हो जाएगा, मिर्ची डाला यहाँ पर, मिर्ची डाल दिया, कैसे हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, तीखा पानी हो जाएगा। कैसे पानी, तीखा पानी हो जाएगा, ठीक है, तीखा पानी हो जाएगा। भाई समझ में आ गया यहाँ पर। अगर मैंने कोई लाल रंग डाला, यहाँ पर लाल डाला तो लाल पानी हो जाएगा। भाई लाल पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ध्यान से समझिए मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो ये आपने चेंजेस देखे। अब ध्यान से देखिए, कोई ये फंक्शन दे रखा, y इज द फंक्शन ऑफ x, y क्या, x का फंक्शन है हमारे पास। आपने डिफरेंशिएशन किया, इसका किया, आपने डिफरेंशिएशन किया। भाई आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, क्या होगा भाई, क्या, जैसे आपने जो पानी भरा गिलास था, ठीक है, गिलास में पानी भरा हुआ है, आपने चीनी डाला, मीठा हो गया है, नमक डाला, खारी हो गया है। ऐसे डिफरेंशिएशन करने पर क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हमको जानना आज की वीडियो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इसकी क्यों जरूरत है भाई, क्या हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। समझ आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आप आज डिस्कस करने वाले इस वाली वीडियो में देखिए। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेक किया और आपको दवा लिख दिया, आप खा लो सही हो जाएंगे। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे अरे कैसा डॉक्टर है ये डॉक्टर कैसा है, इसने तो हमें प्रॉब्लम बताया कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपको ये कुछ डिस्कस ही नहीं किया, डायरेक्ट दवा लिख दिया। भाई साहब आप पता नहीं, मुझे लगता है कि सभी उस दवा को खाएंगे, और जो डॉक्टर भरोसा करते होंगे वो खा लेंगे, नहीं बाकी समझदार होंगे वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। अरे यार ये कोई प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, आप पहले प्रॉब्लम तो बताइए, प्रॉब्लम क्या है। तो यही हमको जानना है कि डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्या है। भाई डिफरेंशिएशन में जो कर रहे हैं वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक हमें ये क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक मैथमेटिक्स का आप एंजॉय नहीं ले पाएंगे। तो मैथमेटिक्स का एंजॉय लेने के लिए और एक अच्छे तरीके से यूज करने के लिए आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले अब डिस्कस करूंगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि भाई हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर, तो समझिए पहले, चलिए पहले मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता क्या है। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। तो देखिए कोई चीज़ है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बदलने की गति अब वो कैसे चेंज हो रही है ये हम मालूम करते हैं। कैसे चेंज हो रही है ये मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज को पता करना, मालूम करना कोई चीज बदल रही है तो कैसे बदल रही है भाई, कैसे बदल रही है, यानी कि क्वांटिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है, घट रही है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है
तो ये बढ़ना या घटना जो घट रही है उसको मालूम करना कि वो चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अब मैं समझाता हूँ, ये चीज़ क्लियर हो गया। मैंने ये बोला कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, मैं आप ये दिमाग में बैठा लिए, रेट ऑफ चेंज। भैया रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज है हमारे पास किसका, डिफरेंशिएशन का मीनिंग, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन का जो कर रहे हैं उसका क्या बोल सकते हैं आप, रेट ऑफ चेंज, मतलब जो चेंज होने की रेट क्या है ये हम मालूम करते हैं। अब एग्जांपल समझिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ बदल रही, जैसे मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे भाई, तुम बदलोगे तो किस तरीके से बदलोगे, अब बदल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको मैं ये जानना है जो बदल रहे मौसम की तरह बदल रहे तो किस स्पीड से बदल रहे, समझ आ गया आप पर। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे आप सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या है, चलिए अब हम ले लिए वेदर, ले लिया मैंने वेदर, मौसम ले लिया, ठीक है। अब मौसम में देखिए हीट बढ़ रही है या ठंडा हो रहा है। अगर यहाँ पे हीट क्या हो रही है, अगर आपकी हीट इंक्रीज हो रही है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी। समझ आ गया यहाँ पर, हीटिंग मतलब गर्मी के दिन आ रहे। अगर वेदर में यहाँ पे ये देख लीजिए, अब वेदर में आपको ये देखने को मिलता है जो हीट है, टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर बोल लीजिए, टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारे पास, डाउन है भाई। अगर डाउन है तो इसका मतलब क्या है, कूलिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। अगर कूलिंग हो गई यहाँ पर, समझ आ गया यहाँ पर। तो ये हमें रेट मतलब किस तरीके से, जैसे सपोज कीजिए आपने देखा होगा, अब अगर मौसम की बात करें तो आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फेब, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर ठंडा होता है, समझ आ गया, यहाँ पर ठंडा होता है। अब ध्यान से देखिए, फेब के बाद मार्च में जाएंगे, मार्च के महीने में जाइए, मार्च में गए तो यहाँ पर ठंडा था, यहाँ पर बहुत ठंडा होता है, यहाँ पर कम ठंडा होता है, और इधर जाएंगे तो और यहाँ पर ठंडा कम रहेगा, मतलब गर्मी की मात्रा कम रहेगी, इधर गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ ठंडा ज़्यादा हो गया, फिर ठंडा हो गया, अब ठंडा कम होता जा रहा है, कल आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ठंडा कम और हीट ज़्यादा होती जाएगी, समझ आ गया यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा, तो गर्मी बढ़ रही है यहाँ पर। तो किस रेट से बढ़ रही है, कि जो रेट ऑफ चेंज को जानना है कि भाई किस तरीके से जानना है, समझ आ गया यहाँ पर। ये वेदर का एग्जांपल हो गया। अब कोई पेशेंट है हमारे पास, भाई पेशेंट है हमारे पास, कोई पेशेंट है, जैसे सपोज कीजिए कैंसर हो गई किसी को कैंसर हो गई, और ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद मालूम किया, अरे भाई जो कैंसर के जो ट्यूमर ग्रोथ होती है, जो कैंसर की ग्रोथ होती है, उसकी रेट उसने मालूम किया, मालूम चला भाई, उसने मरीज से बोल दिया कि भाई अब आपका बचना पॉसिबल नहीं, आप केवल 2 महीने ही जी पाएंगे, 2 महीने ही जी पाएंगे, अब 2 महीने बाद आपकी कहानी खत्म, 2 महीने बाद कहानी खत्म। कैसे मालूम चला, तो यही तो मालूम, उसने क्या किया, रेट ऑफ चेंज मालूम कर लिया, कि इस रेट से ये क्या हो रही है, ट्यूमर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और जो हम रिकवर कर रहे हैं वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, रिकवर होने के बाद भी ये हो रहा है। तो इस तरीके से डॉक्टर क्या कर देते हैं, वहाँ पर आपको एक प्रेडिक्ट कर देते हैं, एक भविष्यवाणी कर देते हैं, बता देते हैं कि इतने टाइम में कहानी खत्म हो जाएगी। ये समझ आ गया यहाँ पर। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर भी, कि ये मैथमेटिक्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। यहाँ पर हमें चेंजेस जानना है कि भाई चेंज क्या हो रहा है, तो बड़े आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। आप सब अगर मैथमेटिक्स को ढंग से समझ लेते हैं तो आपसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा ज्योतिषी कोई हो ही नहीं सकता। आपकी जो हो सकता है ज्योतिषी जो बोलता है जो पत्र दे करके, उसकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, लेकिन एक मैथमेटिक्स वाले की कभी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। समझ आ गया यहाँ पर। अगर गलती हो रही है तो कहीं पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, आपने सोचने समय में मिस्टेक किया है, लेकिन कोई चांस नहीं बनता कि मैथमेटिक्स वाले की भविष्यवाणी गलत हो जाए। समझ, आप एक बहुत बड़े ज्योतिषी बन सकते हो। समझ आ गया यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये चीज़ है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए ये क्लियर हो गया। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे सपोज करो, चलो आगे लेता हूँ मैं। देखिए अब ये देखिए हमारे पास डिस्टेंस है। अब क्या डिस्टेंस बदल रही है, डिस्टेंस बदल रही है तो उसमें क्या बोलते हैं, स्पीड निकलती है। वहाँ से क्या बोलते हैं, स्पीड निकली भाई। ऐसे यहाँ पे पॉपुलेशन बदल रही है भाई। पॉपुलेशन अब देखिए, अब जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा पहले क्या था, पॉपुलेशन के मामले में चाइना बहुत नंबर 1 पहुंच गया, लेकिन भारत को बड़ा अजीब लगा, बाप रे बाप हम पीछे रह गए। अरे जबरदस्त बैटिंग किया, अब चाइना को पीछे छोड़ दिया उसने, नंबर 1 में पहुंच गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
क्या चाहिए? पुराना वाला फोन बोर्ड पे क्या? पुराना फोन वहां पर कूलर के पास देख। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा आपने। तो अब भारत ने जबरदस्त बैटिंग की, तो उसके अपने क्या किया, पॉपुलेशन ग्रोथ कर दिया भाई साहब नंबर 1 पर। किसी और मामले नंबर 1 पर हो ना हो, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में अब भारत नंबर 1 पे भाई। बहुत जबरदस्त बैटिंग किया। लेकिन अब जो पहले चाइना बैटिंग कर रहा था, तो उसने क्या किया, अपने बैटिंग पे फुल स्टॉप लगा दिया, भाई बैटिंग कम करो। उसने बैटिंग कम किया, तो अब उसकी ग्रोथ क्या हो गई, उसने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब आज की डेट में अभी सेंसस चल रहा है, मालूम चलेगा रिसेंटली के कितना है, लेकिन फिर भी भारत की जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, गैस किया जा रहा है कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। जबरदस्त बैटिंग किया है, तो समझा गया यहाँ पर। तो आप पॉपुलेशन बदल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये ग्रोथ रेट निकली भाई, ग्रोथ रेट निकली। हमें मालूम चलेगा कि इस रेट से अगर सपोज करो, हमें मालूम चले गया सेंसस हो रहा है यहाँ पर, सेंसस होने के बाद मालूम चले गया कि इस रेट से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। आने वाले 5 साल में पॉपुलेशन क्या होगी, 10 साल में क्या होगी, आगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये कौन बताएगा भाई, ये डिफरेंशिएशन ही बताएगा, ये मैथमेटिक्स ही बताएगा। समझा गया यहाँ पर? आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और कोई सब्जेक्ट बताने वाली नहीं है भाई, मैथमेटिक्स ही बताएगा आपको। क्लियर हो गया यहाँ पर? ऐसी देखिए, अभी मैंने बताया टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीटिंग हो रही है, हीटिंग में गर्मी आने वाली है भाई। अगर टेम्परेचर बदल रहा है, ठंडा होता जा रहा है, कम होता है, रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्या मिलेगा, कूलिंग मिलेगा, सर्दी का दिन मिलेगा, कूलिंग रेट मिलेगी। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ के तो देखिए, ठीक है, एक बार मैथ को समझ के तो देखो बाबू, बहुत जबरदस्त मैथ है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको ये क्लियर करने के लिए। देखिए अब बाबू ये क्या है हमारे पास, ये कोई ए पॉइंट है, मैं अब समझाता हूँ, आप समझिए कि ये कोई ए पॉइंट है बाबू, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है हमारे पास बी डिस्टेंस। ये मैंने ले लिया, चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर है भाई, ठीक है, 1 किलोमीटर है। चलिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल लेता हूँ। ये कोई हमारे पास बॉय है, और ये क्या गर्ल है हमारे पास, ये दोनों की डिस्टेंस है जो रहते हैं वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर दूर पर रहते हैं। समझा यहाँ पर? ये समझने की कोशिश करना कि हमें डिफरेंशिएशन क्या करता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंस है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं बाबू, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बड़े साथ में एंजॉय कर रहे हैं भैया। साथ में पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, प्यार हो गया, बदल गया प्यार। अब ध्यान से समझिए, अब ये बाबू, अब देखिए, अब इसके पेरेंट्स बाहर चले गए, अब ये बाबू को बोलती है, बाबू आ जाओ भाई, आ जाओ, घर पे कोई नहीं है, आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मामला ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर? अब ये इसे बाबू को बुलाती है, यहाँ पर ये बुलाती है। अभी यहाँ पर डिस्टेंस क्या आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 1 किलोमीटर है। अब बाबू ने क्या उठाया, बाइक उठाई, बाबू ने बाइक उठाया और बाइक उठा के लेके चल दिया। अब बाबू जा रहा है, अब देखिए हर सेकंड पे क्या हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर 1000 मीटर थी, अब आगे जाकर के कम होती जाएगी, 999, 98, 98, 97, 96 होती, क्या हो रही है, डिस्टेंस। अब दोनों की डिस्टेंस, बीच की बिटवीन डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम हो रही है। समझ आ गया? यहाँ पर कम हो रही है। पहुंचे आराम से, यहाँ पर बाबू पहुंच गया, बाबू पहुंच गया, आराम से एंजॉय किया, एंजॉय करने के बाद लौट के आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बाबू एंजॉय कर रहा था, खुशी के मामले दरवाजा लगाना भूल गए। अब इसमें चोर एंट्री कर गए, चोर एंट्री कर गए भाई, चोर एंट्री कर गए और पीछे से चाहे सामान साफ कर दिया। समझ आ गया यहाँ पर? अब ध्यान समझिए, अब सामान को साफ कर दिया, घर को साफ करके ले गए। अब पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने देखा, बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अरे घर में से कहाँ चला गया। अब लड़की से पूछा, भाई ये क्या हो गया, तो लड़की ने पूछा, मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर जाके रूम में सो गई थी, मुझे नहीं पता। अब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा, तो सीसीटीवी कैमरे में क्या है, चोर तो नहीं आए लेकिन बाबू आ गया, बाबू आ गया भाई। अब बाबू आ गया भाई, ये क्या कर रहा था, यही ले गया है, यही ले गया है। अब लड़की को मालूम चला, बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अरे ये फंस गए हम तो। अब लड़की क्या करेगी, अब इन्होंने क्या, चलो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, उसे पकड़ के लेके आते हैं। और ये पुलिस को लेकर के इसे पकड़ने जा रहे हैं। लड़की ने फ़ोन किया लड़के को, भाई ऐसी घटना घट गई है। तो क्या करेगा, बाबू बाइक से इधर गया था, डिस्टेंस कम हुई थी, अब ये बाइक लेके इधर भागेगा, किधर भागेगा, इधर भागेगा। समझ आ गया यहाँ पर, इधर भागेगा। अब डिस्टेंस क्या हो रही है, पहले
1000 मीटर थी, 1 किलोमीटर थी, अब डिस्टेंस इधर जाएगी, समझ आ गया यहाँ पर। तो डिस्टेंस बदल रही है तो क्या मिली, स्पीड, कितनी स्पीड से भाग रहा है, कितनी डिस्टेंस बदल रहा है, समझ आ गया यहाँ पर। तो इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज निकल के आ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज निकल के आ जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, जहाँ से देखिए ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैंने यहाँ से ले लिया, अब ध्यान समझिए कि ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए से लेके बी तक, ठीक है। तो ये मैंने डिस्टेंस थी, मैंने क्या ले लिया, एस इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया भाई, मैंने क्या ले लिया, एस इक्वल टू टी स्क्वायर लिया। समझिए यहाँ पर एस इक्वल टू टी स्क्वायर, एस क्या है यहाँ पर, सॉरी एस क्या है हमारे पास, एस डिस्टेंस है भाई, एस क्या है, डिस्टेंस है, एस हमारे पास डिस्टेंस है, और टी क्या है हमारे पास, टाइम दिया मैंने यहाँ पर, टाइम लिया, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर एस इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा, टी स्क्वायर देगा। अब हमने डिफरेंशिएशन किया इसका, इसका क्या डिफरेंशिएशन, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो टी के रेस्पेक्ट में करें क्या आ जाएगा, 2t आ गया, क्या आ गया, 2t आ गया। तो ये इसकी स्पीड आ गई, ये इसकी स्पीड आ गई, ये टी की वैल्यू आप 3 पुट कर दो, टी की वैल्यू 3 पुट किया तो ये क्या हो जाएगी, 6 यूनिट पर सेकेंड, 6 यूनिट पर सेकेंड क्या आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी चल रहा है यहाँ पर सेकंड हो जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से समझा यहाँ पर। ये क्या होगी, इसकी स्पीड हो गई, तो ये इसकी स्पीड इस तरीके से निकल जाए, टी की वैल्यू पुट करते जाइए, समझा यहाँ पर, जैसे वैल्यू पुट करेंगे स्पीड निकलती आएगी। तो ये एक स्पीड निकल के आती है इस तरीके से। जो रेट ऑफ चेंज, जो हमारा चेंजेज हो रहा है उस चेंज की स्पीड किस तरीके से चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन का यूज इसलिए किया जाता है। अब देखिए यूज कहाँ कहाँ पर है, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये समझ आ गया, देखिए अब यहाँ पर देखिए इसे, देखिए अब यहाँ समझिए इसका यूज कहाँ पर है भाई। देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और ये रियल लाइफ में इसका बहुत ही जबरदस्त तरीके का यूज है। तो रियल लाइफ में क्या एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज भाई, रेट ऑफ चेंज, जो हमारी रेट निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, हमें जानना होता है। तो देखिए जैसे आपने डिस्टेंस चेंज हुई तो क्या निकल के आई, स्पीड निकल के आई, ठीक है, समझा गया। यहाँ पर रेट चेंज, डिस्टेंस चेंज हुई तो स्पीड निकली। ऐसी बॉल थ्रो, प्रोजेक्टाइल पाथ। अब देखिए अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कौन से इस पर है, आपके एक लीनियर डिस्टेंस है या क्वाड्रिक किस तरीके से। तो ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आपने किसी बॉल को थ्रो किया है तो ये क्या क्वाड्रिक वाली में, तो इसका पाथ क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप यूज कर सकते हो, समझा गया। यहाँ पर यहाँ भी हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज यूज करते हैं, और स्पीड एंड एक्सेलरेशन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन को फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्पीड में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हार्ट रेट एनालिसिस, हार्ट रेट भी एनालिसिस करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी, आपने देखा होगा इस टीवी में चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, चल रहा है इस तरीके, और ये क्या हो जाएगा, एक और ऐसी हो गई तो क्या हो गया, पेशेंट चला गया भाई, ठीक है, चला गया, अब चलने वाला नहीं है। तो ये क्या होनी चाहिए, तो ये तो यहाँ से ये मालूम करता है डॉक्टर भाई कि जो हार्ट बीट है वो जो चल रही है वो कितनी धड़क रही है, वो तेज़ी से हो रही है या कम हो रही है। अब बताइए कि तेज, जो हमारे हार्ट की बीट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, तेज़ी से होनी चाहिए या कम होनी चाहिए भाई, दोनों ही खतरनाक है। नॉर्मल होनी चाहिए, ना तो तेज़ी से होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, समझा गया। यहाँ पर दो नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल जो होनी चाहिए। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, ज़्यादा भी होना खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है, समझा गया यहाँ पर। अब देखिए ऐसे AI एंड मशीन लर्निंग, तो AI और मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, हम जब रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं उस हिसाब से मालूम चलता है। तो मैथ जो रियल लाइफ में काम आता है, ठीक है, जो काम सारी प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, जहाँ भी आप देखें वहाँ पर मैथमेटिक्स अवेलेबल है। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, एवरी प्रॉब्लम इन लाइफ कैन बी सॉल्व थ्रू मैथमेटिक्स। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे मैथमेटिक्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना पड़ेगा। आपको सक्सेस होना है तो किस तरीके से क्या करें, कहाँ पे एफर्ट डालें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से गोल बनाएं, गोल को हमने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरीके से हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स को यूज करना है। तो आप मैथमेटिक्स से आपके सारे फंडे क्या करेगा, क्लियर करेगा, समझा गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए तो ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो ये समझ आ गया यहाँ पर अगर डिस्टेंस बदल रही है तो ये दिमाग में उठा लिया, डिस्टेंस बदल रही है तो स्पीड मिलेगा आपको, अगर पॉपुलेशन बदल रही है तो ग्रोथ रेट मिल जाएगी आपको, और टेम्परेचर बदल रहा है तो आपको हीटिंग या कूलिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने एग्जांपल से डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ये, अब देखिए यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, भाई इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज कहाँ पर है, डिफरेंशिएशन का आज ये जानेंगे यूज कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स के अंदर आप देखेंगे, फिजिक्स के अंदर तो आप स्पीड निकालते हो, ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज है। वेलोसिटी निकालते हो, ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज है। एक्सीलरेशन निकालते हो, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी तो हमारे पास क्या है भाई,
आप रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, ये भी क्या है, यहाँ पर जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालते हैं, ये सब क्या है, रेट ऑफ चेंज है हमारे पास। तो ये फिजिक्स में भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए ऐसे इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर मशीन मोशन में यूज करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, सर्किट एनालिसिस में यूज करते हैं। ये सारे मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा, सारी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है और मैथ में डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन क्या करके दिखा रहा है, क्या चेंज करके दिखा रहा है, ये भी आपको मैं डिस्कस करूंगा। ऐसी देखिए इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट प्रॉफिट मैक्सिमम, देखिए अगर आपको बिजनेस करना है आप क्या चाहेंगे कि जो प्रॉफिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम। और आप कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो और ये चाहेंगे कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी मिनिमम चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पर प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। ये बिजनेस का सबसे जबरदस्त बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो बिजनेस आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। और ये डिसाइड कौन करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, मैथमेटिक्स करेगा। भाई समझ आ गया यहाँ पर। तो इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम कॉस्ट पर प्रॉफिट मैक्सिमम निकालना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स ही सबसे आगे आया है। मैथमेटिक्स ही सॉल्व करता है। और ये इस तरीके की प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके सामने। देखिए अगर आपको AI एंड मशीन लर्निंग आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ पर रहेगा, देखिए न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है हमारे पास। और ऑप्टिमाइजेशन में भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारे जो मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किए इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर डेली लाइफ में क्या है कि देखिए डेली लाइफ में आपको इसका यूज होता है। शेयर मार्केट में तेजी से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, अगर आपको जानना है कि भाई शेयर मार्केट में आपको अपनी लाइफ कैरियर बनाना है तो वहाँ भी इसका यूज है कि डिफरेंशिएशन के मालूम से मालूम चल पाता है कि ग्रोथ रेट किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो आप वहाँ पर अपना आप शेयर ले सकते हो, शेयर परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जो भी हो आप वहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ आ गया यहाँ पर। तो शेयर मार्केट में भी डिफरेंशिएशन का जबरदस्त यूज है भाई। और देखिए अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर टेम्परेचर कितनी तेजी से बदल रहा है, तो यहाँ भी क्या है, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर आप जहाँ भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, जहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दोनों की शादी हुई, मालूम चला यहाँ पर 1 साल बाद, वन ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर दोनों का डाइवोर्स हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इन दोनों में जो प्यार था क्या वो अब यहाँ पर बिल्कुल प्यार नहीं है, यहाँ प्यार था यहाँ प्यार नहीं है, ऐसी क्या कंडीशन बनी, क्या सिचुएशन बनी जो यहाँ पर 1 साल बाद ही डाइवोर्स हो गया, क्या कंडीशन बनी। तो अभी बताइए यहाँ पर जो प्यार था, यहाँ दोनों हस्बैंड, यहाँ पर एक बॉय था, यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल, दोनों प्यार हुआ, दोनों शादी हुई, यहाँ पर 1 साल बाद टकरार हुई, टकरार 1 साल बने, टकरार चली रही थी और यहाँ पर तुरंत क्या हो गया, यहाँ डाइवोर्स हो गया। यहाँ प्यार था, शादी हुई, यहाँ नफरत थी, 1 साल बाद डाइवोर्स हो गया। अब ये जो नफरत थी, प्यार भी एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे प्यार बढ़ा था, मतलब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इन दोनों ने प्यार को धीरे धीरे बढ़ाया, प्यार हो गया, लव हो गया, शादी कर ली। अब धीरे धीरे प्यार खत्म हुआ, नफरत बढ़ी, एक दिन में नहीं बढ़ी, धीरे धीरे 1 साल के अंदर वो क्या हो गया, पूरा प्यार खत्म हो गया, इनका डाइवोर्स हो गया। ठीक है, तो आप रियल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है आप उनका एनालिसिस कर सकते हो कि आप यहाँ पे कि हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ तक जा रहा है, आगे क्या फ्यूचर होगा उसका, ये भी आप बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हो मैथमेटिक्स के द्वारा। ये समझ आ गया यहाँ पर। चलिए ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करूँगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, आसान भाषा में समझिए भाई। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा बिल्कुल आसान ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या भाई, ये करता क्या है। ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, अब ये दे रखा है, अगर इक्वेशन हमें देखिए यहाँ पर मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इक्वेशन हमें बताती है, क्या बताती है, इक्वेशन क्या बताती है, मैंने डिस्कस किया था इक्वेशन क्या हो रहा है भाई, प्यार हो रहा है, क्या हो रहा है, प्यार हो रहा है। ठीक है, मतलब जो भी हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है ये बताएगी। और डिफरेंशिएशन क्या बताता है, कितनी तेजी से हो रहा है,
समझ आ गया यहाँ पर। सपोज करो कि ये हमारे पास यहाँ पर कोई एक एरिया है, इस एरिया के अंदर कोई बीमारी डिसीज पनप रही, ठीक है। एक पेशेंट हुआ, मालूम चला 2 दिन बाद 2 हो गए, फिर मालूम चला 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो वो बीमारी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अभी आपने कोरोना का टाइम देखा होगा, तो जी कोरोना टाइम पर क्या था, पेशेंट कम थे, 1-2 थे, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, फिर बिल्कुल बढ़ते गए। तो यही चीज़ है कि वो इफेक्ट बढ़ रहा है। तो वो चेंजेस आपको देखा हमने कितनी रेट से इंक्रीज हुआ, पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल गया। समझे यहाँ पर, तो पूरे विश्व में। तो यही बताएगा, तो ये कोरोना हो गया, तो ये इक्वेशन ने क्या बताया कि कोरोना हो गया, ये बताया, लेकिन किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन बताएगा। ये डिफरेंशिएशन बताएगा भाई किस रेट से जो हो गया हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ये समझ आ गया यहाँ पर। तो इक्वेशन हमें सिर्फ ये बताती है क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन में ये बता दिया कि जो हो रहा है आपकी लाइफ में चल रहा है वो कितनी स्पीड से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। समझ आ गया यहाँ पर। अभी जो एग्जांपल दिया मैंने हस्बैंड एंड वाइफ के डाइवोर्स का, ये सब क्या एग्जांपल है, ये मैथमेटिक्स से एग्जांपल है और डिफरेंशिएशन से आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर इसे समझेंगे कि देखिए अगर इक्वेशन में क्या बताती है, रिलेशन बताती है भाई। अभी बताया मैंने, इक्वेशन क्या बताती है, रिलेशन बताती है। तो डिफरेंशिएशन आपकी चेंज की स्पीड बताती है। तो डिफरेंशिएशन हमें चेंज की स्पीड बताती है। चलिए भी यहाँ पर एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए ध्यान समझिए। अगर यहाँ पर देखिए, अगर आप ये दे रखा है y=x दे रखा है, इसको मुझे डिफाइन करना है कि भाई ये क्या है हमारे पास, y=x। चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्लॉटिंग किया इस तरीके से, ये मेरे पास x एक्सिस हो गया और ये मेरे पास y एक्सिस हो गया, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैं प्लॉटिंग कर लेता हूँ। प्लॉटिंग किया मैंने और x की वैल्यू 1 पुट किया मैंने, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, इस तरीके से आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, y इज डिपेंड ऑन x। y किससे डिपेंड कर रहा है, x से डिपेंड कर रहा है। x इज फ्रीडम, x इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट किस पे डिपेंड करते हैं, स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स। स्टूडेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ आ गया यहाँ पर। तो देखिए एक जो बेटा होता है अपने पिताजी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। फादर इज नॉट डिपेंड ऑन सन, ठीक है। अपने बेटे पर, जो बाप है अपने बच्चे पर डिपेंड नहीं करेगा। एक बच्चा डिपेंड करता है, पिताजी डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे डिपेंड करेगा। देखिए अगर जो एक पिताजी है, फादर, अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं, उन्होंने आपको एडमिशन करा दिया बीटेक कराने के लिए, तो आप बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियर बनेंगे। अगर आपने मेडिकल में एडमिशन करा दिया, वो चाहते हैं डॉक्टर बनेंगे आप, तो इसमें आपका भी चाहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करें, बीटेक में एडमिशन कराया, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर उसमें सक्सेस होते नहीं हो पाते। लेकिन पिताजी भी डिपेंड करता है, अगर आपके पिताजी आपको नहीं पढ़ाएं तो न तो डॉक्टर बनेंगे, न इंजीनियर बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये समझ आ गया यहाँ पर। अब इसकी प्लॉटिंग क्या लगे, यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से पॉइंट मिलेगा 1,1 मिल जाएगा, यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा 2,2 मिल जाएगा और यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा 3,3 मिल जाएगा। जब आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पर ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे, मतलब इस तरीके से एक लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये क्या है, y=x है। चलिए मैं यहाँ तक मान लिया जी, y=x है, यहाँ पर है। यहाँ पर ये अभी जो मैं डिस्कस किया है भाई, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। तो ये एक लीनियर डिस्टेंस है। यहाँ पर ये सपोज करो, जब बाबू बैठा हुआ है, बाबू, और ये इस वाले बाबू से मिलने जा रहा है, ठीक है, बबुनी से मिलने जा रहा है, ये बाबू बबुनी से मिलने जा रहा है। तो डिस्टेंस कितनी, अभी जो एग्जांपल लिया मैंने, चलिए मैंने मान लिया 200 मीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जाएगा, जहाँ से जब दोनों बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। और जब चलना स्टार्ट करेगा, देखिए अब यहाँ से ये मान लीजिए कि ये बाबू हमारे पास, ये बाबू, ठीक है। अब ये बाबू क्या कर रहा है, यहाँ से एस जा रहा है करे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जा रहा है वैसे बबुनी से मिलने के लिए, यहाँ मिल गया, समझा यहाँ पर। तो ये क्या होगी, स्पीड क्या होगी, यहाँ पर चेंज हुई। यहाँ पर कितनी डिस्टेंस थी, यहाँ पर थी 200 मीटर, अब ये जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होती आ रही, कम होती आ रही, देखिए कम हो गई ना, होगी यहाँ पर, यहाँ पहुँच गया, बिल्कुल खत्म। अब मिल के आएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, अब जीरो डिस्टेंस है बीच में, अब यहाँ पर आएगा, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से आप समझिए, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंशिएशन करता है। जैसे आपने क्या किया, y का किया dy/dx, y का आपने डिफरेंशिएशन किया dy/dx, x के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, 1 आ गया।
ठीक है, इस तरीके से, मतलब इनकी स्पीड क्या है, जो रेट ऑफ चेंज है वो 1 है, तो इस तरीके निकल के आ जाएगी हमारे पास। ये समझ आ गया यहाँ पर। देखिए अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या होगी भाई, इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप x की वैल्यू 1 पुट करो भाई, y डिपेंडिंग ऑन x, y किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। आपने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या निकली, 1 निकली। x की वैल्यू 2 पुट किया भाई, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 4 निकलेगी, स्क्वायर हो रहा है। x की वैल्यू 3 पुट किया आपने यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। तो ये कह रहा है भाई x की वैल्यू 1 2 3, चलिए मैंने यहाँ पे लिया 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू यहाँ पर डालो 1 2 और 3 डाला, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, x की वैल्यू 1 है, चलो से ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो ये 2 और ये यहाँ पर आ गया 4 जाएगा 4, तो ये 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4, इस तरीके से। मतलब इसका जब अब आगे वैल्यू डाल पुट करेंगे, जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू इस तरीके से आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे निकलेगा भाई इस तरीके से, ठीक है ना, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पैराबोला वाले फॉर्म में बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की प्लॉटिंग ऐसे करते हैं। अब देखिए ये भी डिस्टेंस है हमारे पास, ये भी डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बाबू बैठा है, ये बबूनी बैठी है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये पाथ है हमारे पास, ये क्या एक पाथ है, ये भी डिस्टेंस है। पहले स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस थी, अब इस वाले पाथ में, अब यहाँ से बाबू क्या जाएगा, अब ये बाबू इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पर। जब आप ऐसे निकालेंगे यहाँ पर, आपने क्या किया यहाँ से किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू 2x, ठीक है। इस तरीके से ये रेट ऑफ चेंज हो गई, ये रेट ऑफ चेंज निकल के आ गई है कि जो स्पीड चेंज हो रही है तो किस तरीके से ये निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल साथ डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं डिस्कस किया है। वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई हो, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये इस तरीके से एंजॉय के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूँगा आपके साथ। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही मिलेगा।